नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। अब यह वर्ड सुनने के बाद आपको लगा होगा कि हम करें ही क्या, पता नहीं क्या वीडियो हो, बोरिंग लगने लग जाए, समझ में आए भी या ना आए। पर मैं आपको बताऊं, आज की वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना अनिवार्य है जिसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोर्ट में कोई केस चल रहा है। देखिए दोस्तों, आजकल संपत्ति से जुड़े विवाद काफी लंबे चलते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और अगर इन्हीं कोर्ट केस के बीच में आपकी वो प्रॉपर्टी ही बेच दी जाए तो आपको तो और बड़ा झटका लगता है कि सालों साल हम कोर्ट में फंसे रहे, अपनी जेब से हमारा पैसा लगा, नुकसान हमारा हुआ और अब तो प्रॉपर्टी भी बेच दी गई। नाउ क्वेश्चन यह आता है कि अगर कोर्ट केस के बीच में संपत्ति बेच दी जाएगी तो क्या उसे कानूनी तौर पर वैलिड माना जाता है? अगर ऐसा नहीं है तो लोग क्यों प्रॉपर्टी बेचते हैं? क्या संपत्ति को बीच में बेच देना कोर्ट अलाउड करता है? और आज की वीडियो में मैं ये सारी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूं। और यकीन माने कि अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई केस है तो यह वीडियो बड़ी ध्यान से देखना अनिवार्य है, क्योंकि प्रॉपर्टी केस के बीच में बेच दी जाती है और यह जानकारी आगे मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यह जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। यह वही कानून है जो आप लोगों को बताता है कि क्या संपत्ति को बीच में बेचा जा सकता है या नहीं। अब अगर कानूनी शब्दों की बात करें तो इस सेक्शन को डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस बोला जाता है। अब दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस कहता है कि अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद कोर्ट में चल रहा है, जहां पर वो प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली क्वेश्चनड है, मतलब उस पर अधिकार जताया जा रहा है, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में नहीं बेचा जा सकता। अब लोग यहां पर वीडियो देखकर यह समझेंगे कि बस इतना ही था, यह तो हम पहले से जानते थे। जी नहीं दोस्तों, यह मैंने आपको बताया कानूनी प्रावधान, पर मैं आपको बताऊं कि आज भी लोग प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में बेच देते हैं। कई बार तो बताकर बेचा जाता है कि संपत्ति पर कोर्ट केस है, जिससे खरीदार कम दामों में उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है और खरीदने के बाद जिसके साथ केस चल रहा है उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है। और कई बार तो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, बताया ही नहीं जाता कि कोर्ट में केस चल रहा है और झूठ बोलकर बेच देते हैं। अब यहां पर कंडीशन और जटिल हो जाती है। अब आपको पता होना अनिवार्य है। देखिए, अगर एक इंसान को बताकर कि यह प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है और उसको बेच दिया गया, तो अक्सर ऐसे लोग इन संपत्ति को खरीदते हैं जो विवादित संपत्ति को खरीदने का ही काम करते हैं। वो ऐसी संपत्ति को खरीदकर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहां भी आपको दिक्कत होगी। अगर कम दामों में कोई खरीद रहा है तो 100% वहां पर दबाव बनाएगा। या फिर अगर किसी को झूठ बोलकर बेचा गया है तो जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो सेक्शन 19 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का यूज करेगा। वो कहेगा कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, सेक्शन 19 क्लोज भी मुझे प्रोटेक्ट करता है। मतलब सेक्शन 19 रिलीफ एक्ट का यह कहता है कि अगर एक बोनाफाइड परचेजर है जिसने प्रॉपर कंसीडरेशन के साथ प्रॉपर पैसा देकर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब वहां भी वो इंसान फंस गया जिसका कोर्ट में बीच में प्रॉपर्टी बेची। अब यहां पर बेचारे वो लोग परेशान हैं जो सीधे हैं, गलत काम नहीं करते और उनका अधिकार बनता था और प्रॉपर्टी बेच दी गई। नाउ ये मैंने अभी तक आपको कानूनी प्रावधान बताए। मैं अगर आपको बताऊं
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यह कहती है कि अगर प्रॉपर्टी बीच में बेच भी दी गई, केस चल रहा है, उस संपत्ति को बीच में बेच दिया गया, तो वो जो प्रॉपर्टी बेची गई है उसको अवैध नहीं बोला जा सकता। जी हां, जो संपत्ति का खरीदार है उसको आगे चलकर कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो मानना पड़ेगा। अगर जिससे उसने खरीदी है उसी के फेवर में आ गया तो जिसने बाद में खरीदी थी वो भी मालिक बन गया। पर जिससे उसने खरीदी थी अगर उसी के खिलाफ फैसला आ गया तो बाद में वो इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन नहीं मांग पाएगा। फिर भी लोग वहां पर बोनाफाइड परचेजर बनकर आ जाते हैं कि देखो हमें तो जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैं ये वीडियो लाकर आया हूं ताकि आप अपना बचाव कर सकें। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट संपत्ति को अगर बीच में बेचा जा रहा है तो उसको अवैध नहीं बताती। 2 मिनट लगेंगे, जजमेंट भी दिखा दूं ताकि आपको यह ना लगे कि मैं केवल हवा में बातें करता हूं। मैं जो पॉइंट बताता हूं या तो रेलिवेंट प्रावधान साथ में बता देता हूं या जजमेंट बता देता हूं। डिस्प्ले पर देखिएगा, आप लोग देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है इसका शिव शंकरा एंड अदर वर्सेस HP वेदव्यास 4। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा इस जजमेंट का रेफरेंस मैं पहले भी दे चुका हूं। अब इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं BR गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस CT रवि कुमार, उनकी तरफ से यह बोला गया था कि देखो अगर कोई प्रॉपर्टी बीच में बेच देता है तो लिस पेंडेंस के हिसाब से वो उस केस पर लागू होगा, पर वो स्ट्रिक्ट सेंस में लागू नहीं होता। मतलब कि उसको प्रॉपर्टी को अवैध नहीं बोला जा सकता। हां, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है कल को उसको कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा, जो भी फैसला आ रहा है। यह चीज इसी रेलिवेंट जजमेंट में क्लियरली बोली गई है। तो अब यह तो आपको पता लग गया कि लोग इसी वजह से प्रॉपर्टी को केस के बीच में ही बेच देते हैं और इसीलिए आपको सतर्क रहना अनिवार्य है। हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए। कारण मैं बताता हूं। देखिए, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यह बात पता लग गई, पर ऐसी अनेकों जानकारी हैं, हिडन इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता लग पाती। ऐसे कानून हैं जो आपको नहीं पता, जैसे कि लोगों को यह नहीं पता कि पुलिस चाहे आपको दबाव बनाकर कितनी भी स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में या कहीं और ले ले, उसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। कोर्ट पुलिस को दी गई स्टेटमेंट एविडेंस में नहीं मानता। और सिर्फ पुलिस ही क्यों, ऐसे अनेकों कानून हैं जो आपको नहीं पता, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे ऐसे ही विवाद के बारे में क्यों ना हो जहां पर प्रॉपर्टी बीच में बेची जा रही है। कारण क्योंकि आपके पास कोई माध्यम ही नहीं है जहां से आपको यह पता लगे। आप क्या करते हैं, मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं, न्यूज देखते हैं, पर वहां पर यह चीज नहीं मिल पाती। और इसी का समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं VIP व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। बड़ी ध्यान से समझे, यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट उसकी PDF कॉपी खुद पढ़ने के लिए, ताकि आप खुद समझ सके कि कोर्ट ने जजमेंट में क्या बोला, और उसकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में मिलेगी। लैंडमार्क जजमेंट जैसी मैं इस वीडियोस में लेकर आ रहा हूं वो यहां पर आपको मिलेंगी। आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे नई हो पुरानी हो, उसमें बताई गई जजमेंट यहां पर मिलेगी। जो बेसिक कानून है, जैसे मैंने अभी आपको समझाए थे, जो आपको पता होनी अनिवार्य है, इसी ग्रुप में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने पूरे YouTube पर किसी की भी वीडियो देखी है और वीडियो में किसी जजमेंट का नाम बताया है, वो जजमेंट आपको इस ग्रुप में मिलेगी। यानी कि ये सारे के सारे बेनिफिट इस एक अकेले ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। अब ध्यान दें, मात्र कुछ दिनों में, सिर्फ कुछ दिनों में 650 लोग इस ग्रुप में हो गए हैं। यानी कि इतना ज्यादा बेनिफिट लोग ले रहे हैं, खुद जुड़ रहे हैं, फिर इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, औरों को भी जोड़ रहे हैं कि जल्दी जुड़ो। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, वो इसमें है, लॉ स्टूडेंट हैं, वो इसमें है, वो लोग जो कानून के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, वो इसमें है, वो लोग जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, उनको इसमें इतनी मदद मिल रही है, वो भी इसमें है। तो यहां पर ये सारे बेनिफिट यहां पर आपको इसी ग्रुप में मिल रहे हैं। अब बड़ी ध्यान के समझें, अगर आप भी खुद को इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए, कितना, सिर्फ 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस इस ग्रुप की हमने रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, पहले ये 1 साल के लिए 1000 रुपए होती थी, पर इसको हमने इसी महीने में यानी कि मार्च के महीने में स्पेशल ऑफर में बना दिया है कि 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री ग्रुप हो जाएगा। और यह हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ इसी महीने में, कभी भी ये ऑफर खत्म हम कर देंगे, क्योंकि पहले ऑफर लाए थे हमने ऐसे ही खत्म कर दिया था। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिए अपनी मर्जी से, कोई भी, वहां पर 1000 में 1 साल मिलता था। पर इस महीने ये फिर से ऑफर आया है जो कभी भी इसी महीने में खत्म होने वाला है, जहां पर आप 1000 में लाइफ टाइम फ्री हो सकते हैं और ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्प्ले पर नंबर दिख जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जाकर VIP ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए
हम बात कर रहे थे लीज पेंडेंस के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टी को बीच में बेचने के बारे में। अब दोस्तों, लोगों के मन में एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर, किस दिन से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस लगता है? मतलब कब से ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती, और अगर बेची गई है तो खरीदने वाले को भी कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा। देखिए, लोग इसमें कंफ्यूज हैं। जिस दिन नोटिस भेजे गए, क्या उस दिन से माने, या जिस दिन कोर्ट में केस डाला गया उस दिन से यह प्रावधान लगेगा? इसके लिए डिस्प्ले पर देखिएगा, एक रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, इसका केस टाइटल है MS सीधा स्मेटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड वर्सेस काटा सुजातना रेड्डी एंड अदर्स। काफी बड़ा केस लो था ये। इसका रिव्यू पिटीशन नंबर है 1565 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 8 नवंबर साल 2024। अब डिस्प्ले पर देखिए, इस जजमेंट में बताया गया कि क्या करना है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर कोई लीज पेंडेंस के लिए बात कर रहा है तो ये उसी दिन से लागू हो जाता है जिस दिन कोर्ट में पिटीशन यानी कि केस डाला गया हो, ना कि उस दिन से जब नोटिस भेजे हो। मतलब साफ शब्दों में बोला गया कि एक बार जैसे ही कोर्ट में केस डाला उस दिन से सेक्शन 52 लग जाता है, और अगर उसके बाद कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो संपत्ति खरीदने वाला भी बाउंड हो जाएगा कोर्ट के निर्णय में, वो अपना अलग से बचाव नहीं कर पाएगा। यह चीज भी आप लोगों को पता होनी अनिवार्य है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर फिर फायदा ही क्या है, कोर्ट कचहरी करें क्यों, जब सामने वाला तब भी बेच देगा तो केस का फायदा क्या है? देखिए, फायदा केस की बात नहीं होती, फायदे की बात होती है कि किस नॉलेज से केस डलवा रहे हैं, किस एडवोकेट से केस डलवा रहे हैं, कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी सिविल केस डाला जाता है तो वहां पर शुरुआत में मैं बार बार बोलता हूं, ऑर्डर 39, रूल 1, रूल 2, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जरूर इस्तेमाल करें। यह बात करता है टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। टेम्पररी इंजंक्शन में क्या होता है दोस्तों, कोर्ट उस प्रॉपर्टी पर स्टे लगा देता है, इंजंक्शन लगा देता है, जहां पर कोई भी इंसान उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाता, और अगर वो बेचने की कोशिश भी करता है तो वो क्रिमिनल अपराध माना जाता है। यानी कि अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी बीच में ना बेची जाए तो इंजंक्शन ऑर्डर लेना अनिवार्य है। अब ये इंजंक्शन ऑर्डर कैसे मिलता है, इसके लिए क्या क्या चीजें अपने फेवर में बतानी होगी, उससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों जजमेंट दी। अगर आप VIP ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान दें, सिर्फ लिमिटेड नहीं, लीगल चैंबर पूरे दिन में एक वीडियो ला रहा है। पर अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो VIP व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है, जहां पर लाइफ टाइम ऑफर चल रहा है जो इसी महीने में कभी भी खत्म हो सकता है। और आपको यकीन नहीं होगा, 10 तारीख के आसपास खत्म कर दिया गया था। मेरी वीडियो देखिएगा जाकर। कंपनी फैसला लेती है, जब मर्जी चाहे खत्म कर दे, तो जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। तुरंत जाएं, VIP ग्रुप ज्वाइन करें, लाइफ टाइम ऑफर अभी वैलिड है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।